नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे 18 जून के करंट अफेयर। ठीक है, इसमें हम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 13 जून, 15 जून, 14 जून या 16 जून। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है 15 जून को। तो पहले का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा पहले का आंसर? बी। अगला है, हाल ही में कौन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? राजप्रिय सिंह, दिनेश त्रिपाठी, जे श्यामला राव या इंद्रपाल सिंह। तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जे श्यामला राव। दो का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो है गुजरात। क्या है? स्मृति वन स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? गुजरात में। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यूनेस्को का प्रिक्स पुरस्कार मिला है। क्या? प्रिक्स पुरस्कार। ठीक है, किसे मिला है? स्मृति वन स्मारक को। अगला है, हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? घुड़सवारी में अनन्या पांडे, श्रुति बोरा, दृषा त्रिवेदी या मेघना अहलावत। तो कौन है वो? श्रुति बोरा। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 4 का बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के, किसके? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। इंपॉर्टेंट है, नई नियुक्ति है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सिरिल रामाफोसा कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? तो ब्रिटेन ने और किसने? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाया है। ठीक, तो ये भी याद रखना है। कौन कौन से 2 देश हैं? ब्रिटेन और अमेरिका। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? जयराम रमेश, अल्पना किलावाला, कपिल सिब्बल या संजय सिंह। तो द फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल, किसने इसका विमोचन किया है? अल्पना किलावाला ने। और 7 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, हाल ही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? बीजिंग, न्यूयॉर्क, मनीला या मुंबई। तो कौन सा रहा है? मनीला। ठीक है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला जो है वो किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो कौन सा सम्मेलन है? IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है ये। और 9 का उत्तर हो जाएगा अभी। कहाँ पर हुआ है ये? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो ये पूछा जा सकता है। दिव्य दृष्टि इंपॉर्टेंट है। किसने विकसित किया है? अमृता प्रीतम ने, शिवानी दीक्षित ने, डॉक्टर शिवानी वर्मा ने या मेघना नायडू ने। तो दिव्य दृष्टि जो टूल है, AI टूल, वो किसने विकसित किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। डॉक्टर शिवानी वर्मा किससे संबंधित है? दिव्य दृष्टि टूल से। हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या डी में है? ए और बी दोनों। तो भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और 11 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो पवन कल्याण कहाँ के बने हैं? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो जब भी चुनाव हुए हैं इसमें, जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हुआ है, जैसे कि सिक्किम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो इनकी विधानसभा सीटें आपको याद रखनी है और कहाँ पर कौन मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। और 12 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जताई है? मनीला, इजराइल, यूक्रेन या कनाडा। तो G7 के देश 50 बिलियन डॉलर की लोन देंगे किसे? यूक्रेन को। और 13 का उत्तर हो जाएगा सी। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, 13 का आंसर होगा सी, यूक्रेन। अगला है, हाल ही में सड़क कानूनों का पालन न करने की वजह से EU यूरोपीय यूनियन कोर्ट ने किस देश पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है? इंडोनेशिया, जापान, हंगरी या साउथ अफ्रीका। तो किस पर जुर्माना लगाया $216 मिलियन का? हंगरी पर। किस पे? हंगरी पर। 14 का उत्तर हो जाएगा सी। कितना? क्या होगा? सी। अगला है, हाल ही में चंद्रयान-1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? चंद्रयान-1। तो दिलीप अवस्थी, श्रीनिवास हेगड़े, सुबोध कुमार या गुलाब चंद।
तो चंद्रयान 1 के डायरेक्टर कौन थे? श्रीनिवास हेगड़े, जिनका निधन हो गया है। और 15 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 15 का आंसर? बी। तो ये आपके 18 जून के 15 MCQ जो करंट अफेयर से संबंधित थे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। ये सीरीज़ पर डे चलेगी, ठीक है। और हम 5 मिनट में 15 क्वेश्चन का रिवीजन किया करेंगे, ठीक। तो अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।